क्या आपने कभी सुना है कि मंदिर के द्वार पर जूते चप्पल की रखवाली करने वाले एक वृद्ध महिला लाखों रुपए भगवान की सेवा में दान पुण्य करते हुए लगा सकती है? आपको यह सवाल जरूर अटपटा लग सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई एक वृद्ध महिला इन दिनों भगवान बांके बिहारी की नगरी वृंदावन में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस महिला ने एक दो नहीं पूरे 50 लाख रुपए दान करते हुए अपने आराध्य की सेवा में गौशाला आश्रम में लगा दिए हैं। भगवान की क्रीड़ा स्थली वृंदावन यहाँ के कण कण में भगवान का वास, तभी देश विदेश के लाखों श्रद्धालु यहाँ खिंचे चले आते हैं और फिर यहीं के होकर रह जाते हैं। ऐसी ही एक महिला यशोदा दासी है। यशोदा दासी करीब 40 साल पहले सब कुछ छोड़कर वृंदावन आ गईं और भगवान की भक्ति में खो गईं। समय बीतता गया और यशोदा दासी मंदिर के बाहर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के जूते चप्पलों की रखवाली करने लगी। स्वाभिमानी यशोदा दासी किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय मेहनत कर अपना जीवन यापन करना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने अपराध के दर को ही अपनी जीविका के लिए चुना। यशोदा दासी अपने खर्चे से बचे पैसों को भगवान की सेवा में लगाना चाहती थी। मन में दृढ़ विश्वास से यशोदा दासी में एक एक पैसा जोड़ना शुरू किया और उस पैसे को उसने कहना की प्यारी गांव की सेवा में समर्पित कर दिया। यशोदा दासी का असली नाम फूलमती है और वो मूल रूप से मध्य प्रदेश के कटनी के हीरागंज इलाके के एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखने वाली महिला है। वो अपने जवान बेटे व बेटी व पति की असमय हुई मौत से विचलित होकर भगवान की शरण में वृंदावन आ गईं और यहीं की होकर रह गईं। यशोदा दासी की एक इच्छा थी कि वो वृंदावन में एक गौशाला बनवाएं और वहीं रहकर भगवान श्री कृष्ण की प्रिय गांव की सेवा करे। अपनी इच्छा को पूरी करने और अपने आराध्य भगवान बांके बिहारी जी के हमेशा नजदीक रहे, इसके लिए उसने कभी अपने आने वाले भगवान के भक्तों को जूता चप्पल रखाने की सेवा को जीवन यापन के लिए चुना। मंदिर के गेट नंबर 4 पर आने वाले श्रद्धालुओं के जूते चप्पल की रखवाली करके यशोदा प्रतिदिन 600 से 1000 रुपए कमा लेती हैं और पिछले 40 वर्षों से वो वृंदावन में यही सेवा कर रही हैं और अपने लिए नाम मात्र का खर्च कर बाकी के सारे पैसे जमा करती गईं। लेकिन जो यशोदा की कमाई थी, सिर्फ उसने यहाँ गौशाला बनाना संभव नहीं था, तो उसने अपनी कटनी वाले 2 मकानों को बेच दिया और बांके बिहारी मंदिर समीप ही गौशाला का निर्माण करा दिया। साथ ही साथ एक आश्रम के निर्माण के लिए 11 लाख रुपए भी दान भी कर दिए। यशोदा की अभी एक और इच्छा है, वो भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा राधा रानी के गांव बरसाना में भी एक और गौशाला निर्माण करवाएंगी। दिया बिहारी जी ने, मुझे दर्शन दिए बिहारी जी ने बंसी लेके। हाँ। क्या कहा? कहा तुम्हारे साथ हम हैं, आपके साथ हमें बिहारी जी ने प्रेरणा दिया, बिहारी जी ने कृपा किया। अब आपने धर्मशाला बनवा दिया? ठाकुर जी बनवाया, बिहारी जी बनवाया। बिहारी जी के पास में ही बनवाई है? हाँ। गौशाला कहाँ बनवा रहे हैं? हलारी बाबा के यहाँ। गौशाला कहाँ बाबा? हलारी बाबा के यहाँ। बरसाना में बन गया, यहाँ बन गया। बरसाने की बात छोड़ो, यहाँ बन गया। अच्छा, बरसाने में भी बनवा रहे हैं गौशाला? ना, अभी ना बनवाएंगे जब देखा जाएगा, जब हमारा कटनी का मकान बिकेगा, जब देखा जाएगा। एक मिनट जो पुष्पा, ये यशोदा देवी है, कौन है, क्या करती हैं ये, क्या करती हैं ये यशोदा देवी? चप्पल जूता का काम करती है। इन्होंने भी दान किया है, कितना दान किया है? 40-50 जो मीडिया में। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा देवी है। हाँ, थोड़ा जी, जो यशोदा देवी आपके पास बैठती हैं, कब से जानती? मैं 20 साल से जानती हूँ इसको। क्या करती हैं ये? जूता चप्पल का काम करती है। जूता चप्पल रखाती है मंदिर पे। क्या दान किया है इन्होंने? कुछ दान करने की सूचना मिल रही है? दान करके हमने गौशाला बनाया है। कितना दान किया है? लगभग 40-50 लाख किया है। 50 लाख करीब दान किया है। गरीबों को कपड़ा बांटा है, खूब भंडारा किया है, बहुत कुछ किया है इसने। यही काम करती है और इसी से इसका जीवन कट रहा है। हम लोग का सहारा ले लेती है थोड़ा बहुत, वो साईं का सहारा कोई देता नहीं है। अच्छा, जो दान है वो गौशाला दान किया है इन्होंने, अपने पैसे से ना गौशाला बनवाई है।
क्या कोई संपत्ति वगैरह बेच के और ये पति बेच आई, एक यही होगा। देख क्या हुआ था इनके साथ, कैसे आई यहाँ पे ये? अब ये तो मुझको ज़्यादा पता नहीं है कि कैसे आई है कैसे नहीं आई है। मतलब वहाँ से इसके पति खत्म हो गए तो वहाँ की संपत्ति बेचने के लिए इधर आ गई थी। इधर सेवा करती रही है, सेवा करने में जूता चप्पल रखे थे और बस यही जीवन अपना अर्पण कर रही है। और हरारी बाबा को दान कर दिया इसने ज़मीन खरीद के। और अब जो कर रही है भंडारा कराया इसने, बहुत रोड डेली करवा रही है सब चीज़ पे। जो अभी इसकी इच्छा है कि ये कंप्लीट हो जाए, इसके बाद में फिर बरसाने में गौशाला वो खुलवाएगी। अच्छा, एक गौशाला और बनाने की इच्छा है इनकी? इच्छा है अगर जिंदा रहेगी तो। बाकी बिहारी में भी इन्होंने एक मुकुट दान किया था, क्या था वो? और बाकी कुछ सोने का सामान किया, इनको मालूम है, सबको मालूम है, पूरी इंडिया को मालूम है कि सब कुछ करी, बहुत सामान करती रहती है जी। तो शुरू से इस तरह की है। उसका मतलब घर में कोई लगाव नहीं, औलाद में कोई लगाव नहीं है, बस संपत्ति बेच के बाद ठाकुर जी के चरणों में वो करना चाहिए। अच्छा, करती क्या है, कैसे अपना जीवन यापन करती हैं ये? बस अपना जीवन नहा धो के पूजा पाठ करके जूता चप्पल रखाया, आरती करके अपने घर में आराम किया, 2 रोटी बनाया खाया, बस यही है उसका काम। और इसी से उन्होंने भगवान की सेवा में जो कमाया, बस भगवान ही में लगा रही है। जो यहाँ से कमाती है उसे भगवान की सेवा में लगाती है। भगवान की सेवा में सब भगवान के चरणों में भैया लगा रही है, यही उसकी इच्छा है। आपकी जी बताएं, जो एक महिला है जो जूते चप्पल रखाती है, उसने बताया था कई लाखों रुपए गौशाला और धर्मशाला में लगाए, क्या है? अभी सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ 2 दिन पहले ही कि जो फूलवती वो बांके बिहारी मंदिर के गेट नंबर 4 के बाहर बैठ के जूते चप्पल खुलवाती है। उसने 50 लाख रुपया इकट्ठा किया है और 40 लाख रुपया गौशाला और आश्रम में लगा रही है। ये उसकी एक भावना है, एक बहुत बड़ी बात है कि जो बेचारी मंदिर के बाहर चप्पल जूते खुलवाने वाली महिला है, वो अपने जीवन का एक पूरा हिस्सा जिसने जो कमाया वो ठाकुर जी की सेवा में लगाना चाहती है। बाकी बड़े बड़े पैसे वाले लोग आते हैं जिनके पास करोड़ों अरबों लाखों रुपया है, लेकिन ठाकुर जी की सेवा के प्रति उनकी भावना नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। उसने ऐसा अगर किया है तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इस कार्य को करने के लिए ही लोग वृंदावन वास करते हैं और वो पता नहीं किस शहर से आई है और वृंदावन वास कर रही है। सुना है कि 20 वर्ष की अवस्था में वो विधवा हो गई थी और वो तब से वृंदावन में रह रही है और बिहारी जी के बाहर चप्पल जूते खुलवा रही है और इस भावना से वो सेवा कर रही है कि लोगों को, आने वाले श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिले। क्या नाम है आपका? सूरजमल गुप्ता। हाँ गुप्ता जी, एक माँ हैं फूलवती, खुद जूते चप्पल लगाती हैं लेकिन लोगों की सेवा में उन्होंने सब कुछ अर्पण कर दिया है, क्या कहेंगे? सही है। क्या कहेंगे इस तरह की महिला के बारे में? अच्छा काम किया उन्होंने। बता दें कि यहाँ भी ये धर्मशाला जो बन रही है, यहाँ भी कुछ उन्होंने सेवादान किया। सेवादान किया, 11.5 लाख दिया है। गौशाला में भी कुछ किया है? पर कुल इतना ही दिया दोनों में, धर्मशाला में। क्या मन में क्या आता है उनको? भाई कि यही है, हम तो कहते हैं हम क्षेत्र भी चले और यहाँ पर जो है प्याऊ चली रही है महाराज जी की तरफ से, अच्छे काम हो यहाँ पर, भजन कीर्तन सब काम चले। आपकी बात होती होगी, मन क्या लगता है उनका, कैसा मन क्या है? बात होती है, आती है रोजाना, लगभग रोजाना आती हैं, पाएंगे 10-5 मिनट में। अच्छी बात है, मैं कहूँगी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए मथुरा से अमित भार्गव की रिपोर्ट।